एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। क्या आप अपनी परीक्षा में पास होना चाहते हैं? अगर हाँ तो पूरा पेपर देख लो, रट लो, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वाकई आप पास होना चाहते हैं तो इस पेपर को ध्यान से देखना है। महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, 35 नंबर का आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न बनते हैं, कोशिश आपको यही करना है कि ये 35 नंबर आ जाए, क्योंकि 25 नंबर से आप पास होने वाले हो। ठीक है, तो 35 नंबर के क्वेश्चन तो किसी ना किसी प्रकार से सॉल्व कर देना है, और अगर अच्छी परसेंट अगर बनाना है तो 5 से 8 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके आपको आना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा, आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? प्यारे विद्यार्थियों, सीढ़ीदार खेती के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। ध्यान से देख लो पूरा पेपर। काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? माय डियर फ्रेंड्स, काली जो मृदा होती है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र करेक्ट करके आना है। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से पूरा पेपर देख लेना है और अच्छे से मेहनत करके जाना है, क्योंकि ये पूरा पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 लिख कर आना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो ये आपको करेक्ट करना है। पास होना है तो रट लो इन प्रश्नों को। ठीक है, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो हिंदी के अलावा 21 भाषा और है, यानी कि टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है केरल। तो यहाँ पर हमारा सही क्या होगा? केरल सही होगा। और इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन के सामने पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको अब टेंशन नहीं लेना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो उस झील का नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या लिखना है? गोविंद। रट लो, अगर पास होना है तो पूरा पेपर देख कर जाओ, है ना। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये सबसे बड़ी झील है कृत्रिम। कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दीपा। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो उस बंदरगाह का नाम है विशाखापट्टनम। कौन सा है? तो यहाँ पर लिखना है विशाखापट्टनम। अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी, तो उस बीमारी का नाम था रिंडरपेस्ट। लिखिएगा, रिंडरपेस्ट। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान देना चाहिए, तो समान वेतन देना चाहिए। औसत आय को क्या कहते हैं? तो औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और पढ़ लो, रट लो। पूरा पेपर बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। अगर पास होना चाहते हो, वाकई पास होना चाहते हो, तो देख लो और छाप के आ जाओ पूरा पेपर। ठीक है। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, ये गलत होगा। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, ये गलत होगा। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बिल्कुल 1885 में। और लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ये भी सही होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना, मैं आपसे अब ये नहीं कहूँगा कि ले लो भाई स्क्रीनशॉट, तुरंत हट जाएगा। गुलामगिरी के जो लेखक थे वो थे ज्योतिबा फुले ना। इंग्लैंड में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा ईसाई धर्म। रिपब्लिकन पार्टी में अमेरिका सही होगा। और सरकार का बेहतर रूप तो इसमें लिखना है लोकतंत्र। लोकतंत्र उत्तरदायी है, तो लोकतंत्र जिम्मेदार और वैध शासन के लिए। ठीक है। 100 दिन की रोजगार गारंटी है, गड्ढे खोदो ठीक है, यानी कि मनरेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन के सामने पूरा पेपर सॉल्यूशन मैं अब बता रहा हूँ। डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्र में आती है? तृतीय क्षेत्र में, यानी कि तृतीय क्षेत्र। बाद में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई, केंद्र सरकार की तरफ से।
बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये की थी 1983 में। अब किसने की थी ये कमेंट बॉक्स में बताओ, ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ अधूरा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं? तो उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? विदेशी निवेश। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में ICT कहा गया है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो व्यापार के लिए एक बेहतर भविष्य। व्यापार के लिए एक बेहतर भविष्य, ये आपको लिखना है। मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं। ध्यान से पढ़ के जाना है, अच्छे से मेहनत करना है। इसलिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।